रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम साकिब अब्बास है और मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाया करूँगा। सच बताएं स्टूडेंट, क्या आपको जो है ना केमिस्ट्री के फार्मूला देकर सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर केमिकल बॉन्डिंग या मोल जैसे कॉन्सेप्ट को सुनकर आपको ऐसा फील हुआ हो कि केमिस्ट्री हमारे बस की बात नहीं है? अगर ऐसा आप फील करते हैं तो फिक्र ना करें, आप अकेले नहीं हैं। शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि केमिस्ट्री एक एलियन लैंग्वेज है, और मैं भी ऐसा ही सोचता था कि ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपको जो है ना अब केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको केमिस्ट्री पानी की तरह जो है ना आसान लगेगी। आज हमारा पहला लेक्चर है और हम केमिस्ट्री की फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, यानी हम केमिस्ट्री की बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज हमने सीखना है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। और मेरा वादा है कि इस वीडियो के अंत तक आपको इस टॉपिक के मास्टर बन चुके होंगे। तो चले चलते हैं भाई, रट्टा को छोड़ते हैं और हम इसको जो है ना समझना और सीखना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले जो है ना इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, इसकी हम डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन के बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को, ब्रांचेस एंड एप्लीकेशंस को, और आज हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना केमिस्ट्री की डेफिनेशन को ही पढ़ेंगे, बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की ब्रांच है, जो साइंस की ब्रांच। देखे भाई, साइंस की ब्रांच, ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ना ट्रीज़ है, साइंस का एक ट्री है। सपोज करें ये हमारे पास जो है ना एक साइंस है, ये साइंस का ट्री है, और ये जो है ना इसके साथ ब्रांचेज अटैच है, यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, डिफरेंट ब्रांचेज जो है ना ऐड है। तो हम देखते हैं हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? ट्री है, साइंस का ट्री है, ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, तो ये आपके सामने अवेलेबल है। तो अब हम देखते हैं विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना सब्सटेंस क्या चीज़ है। हम जो है ना एक एक लफ्ज़ को जो है ना ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। ठीक है, हम पहले देख लेते हैं हमारे पास सब्सटेंस क्या है। हमने देख लिया ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री। साइंस की काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हैं, और केमिस्ट्री की जो है वो साइंस की ब्रांच है। हमने पढ़ लिया ब्रांच को। हम अब देखते हैं हमारे पास सब्सटेंस क्या है। तो सब्सटेंस क्या है? सपोज करें ये वाटर है, वाटर इज अ सब्सटेंस। कोई भी चीज़ है वो हमारे पास सब्सटेंस है। सपोज करें एयर है, वो भी हमारे पास क्या है? सब्सटेंस है। ठीक है, ये में गैस पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, और वाटर जो है हमारे पास लिक्विड है, ये भी एक सब्सटेंस है। ठीक है, अब सपोज करें मार्कर है, मार्कर भी हमारे पास एक सब्सटेंस है, और ये सॉलिड है। ठीक है, जैसा कि एयर हमारे पास जो है ना पार्टिकल थी, और वाटर हमारे पास लिक्विड है। एवरीथिंग जो है ना वो हमारे पास एक सब्सटेंस है। ठीक है, अब हम देख लिया केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। ठीक है, हमने देखा उसका सब्सटेंस है। अब हम देखते हैं उसकी जो है ना कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। अब वाटर है, प्रॉपर्टीज़ में हम क्या एक्सप्लेन करते हैं? प्रॉपर्टीज़ में हम जो है ना कि ये बताते हैं कि उसकी खूबियाँ क्या है। यानी पानी क्या है ना, वाटर है, वाटर का कलर क्या है, पानी की स्मेल क्या है। ठीक है, क्या ये आग बुझाती है या जलाती है, ये सब क्या है? ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अब देखिए, हमने सेलेक्ट किया वाटर को। वाटर हमारे पास एक, जैसा कि बताया, सब्सटेंस, एवरीथिंग इज सब्सटेंस, सब्सटेंस। लेकिन इस पे जो है ना अगर हम सी देखेंगे, अब हम इसको देखते हैं, तो ये क्या है? वाटर हमें दिखने में कैसा लगता है? इट इज़ क्लियर एंड कलरलेस, यानी एक लिक्विड है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आ गई? ये कलरलेस है। अगर हम इसकी स्मेल की बात करते हैं तो
एक तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलरलेस आ गया, दूसरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, ऑर्डरलेस होगी। फिर हम इसको बर्न करते हैं तो क्या होगा, ये बिल्कुल भी फ्लेमेबल नहीं है, ये बर्न नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं हमारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, तो हमने इसको सी किया तो हमें ये येलो कलर में नज़र आएगा, हमें इसकी प्रॉपर्टीज नज़र आ रही है। तो हम इसकी स्मेल करते हैं, बिल्कुल स्मेल भी हमें आती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी। अगर हम बर्न करें तो ये बर्न भी होती है, ठीक है, ये फ्लेमेबल है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी। हमने किस किस की चीज़ को, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, हमने ये भी देख लिया, ये वाकई में ब्रांच ऑफ साइंस है। अच्छा, विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा, हमने इसके जो है ना सब्सटेंसेस क्या है उसको देखा। अब हम देखते हैं इसकी जो है ना कॉम्पोजिशन क्या है। तो कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है, कॉम्पोजिशन किस चीज़ किससे बनी हुई है, क्या चीज़ किससे बनी हुई है, इसकी प्रॉपर्टीज, कोई चीज़ कैसे बनी हुई है, ठीक है। जैसे सपोज करें वाटर किससे बना है, यानी H2O से, दो हाइड्रोजन के मालिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल, ये है उसकी कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको, थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं इधर से। तो यहाँ पे हमें वाटर नज़र आ रहा, तो वाटर गया इधर, असेंशियल फॉर लाइफ, अ पोलर मॉलिक्यूल विद अ बेंड शेप। बेंड शेप कैसे, अब ये वाटर का मॉलिक्यूल है, अब हम अगर इसका बॉन्ड बनाए तो ये हमें जो है ना एक बेंड शेप देगा, ये एक वी की तरह शेप, उल्टा देखें तो वी की शेप, तो ये हमें जो है ना बेंड शेप देगा। तो अगर हम जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की कॉम्पोजिशन देख लें, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है ना एक कलरलेस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस गैस है, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी ना वो बिल्कुल लीनियर होगी। वो कैसे लीनियर है, हम देख लेते हैं इसका बांड बना के। अच्छा, अब इसने बांड बना दिया तो बिल्कुल हमारे सामने जो है ना एक लीनियर शेप बन गई। तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन वही है कि कोई चीज़ किससे मिलकर बनी है। अब अगर वाटर है तो वाटर किससे किसकी किन चीज़ों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, और हमने अगर इसको बॉन्ड बना दिया तो ये हमारे पास बॉन्ड की शेप में आ गया, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर भी कहलवाता है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीथेन है, तो मीथेन में क्या है, एक कार्बन होगा और 4 हाइड्रोजन, इसका भी हम बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये भी बॉन्ड बन गया, और ये हमारे पास कौन सी शेप आ गई, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप आ गई, ठीक है। ये एक नेचुरल गैस है। जब बच्चों आपने इन स्ट्रक्चर्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट आपको जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे जो है ना बताया जा रहा है। आगे हमारे पास अमोनिया आ रहा है, अमोनिया की कंपोजिशन देखें, नाइट्रोजन है हमारे पास और हाइड्रोजन है। तो अगर हम इसका भी बॉन्ड बना दें तो ये हमारे पास अमोनिया बन गया, और ये हमारे पास जो शेप इसने प्रोवाइड की है ये पिरामिडल शेप प्रोवाइड की है। अच्छा, तो अब हमने देख लिया, हमने ब्रांचेज ऑफ साइंस देख लिया, ठीक है, हमने सब्सटेंस को भी देखा, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखा, हमने कंपोजिशन को भी देखा, और अब हम लास्ट पे आएंगे उसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो हम उसके अब जो है ना स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर ये है कि कोई चीज़ आपस में कैसे जुड़ी होती है, कोई चीज़ आपस में कैसे जुड़कर एक कंपाउंड को बनाती है, यानी पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे जुड़े हुए हैं, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको जो है ना वाटर का स्ट्रक्चर दिखा दिया, ये देखिए ये वाटर है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में बॉन्ड बनाकर क्या बनाएंगे, एक वाटर बनाएंगे। तो इधर हमने जो एग्जाम्पल लिया, हमने एग्जाम्पल लिया मीथेन की, और ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर स्ट्रक्चर ये 3D फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सेंट्रल कार्बन एटम है जो बॉन्डेड है 4 हाइड्रोजन के साथ। तो ये देखें, ये आपको 4 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, जो वाइट कलर में है वो आपको हाइड्रोजन नज़र आएंगे, और जो सेंटर में है वो आपको कार्बन नज़र आएगा, ठीक है। ये हमारे पास सेंट्रल एटम है कार्बन, और इसके साथ जो है ना हाइड्रोजन के एटम अटैच है, और ये एक हमें पूरा स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके दरमियान जो हमारे पास एंगल आएगा वो 109.5 का आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट आपके लिए एग्जांपल है, आपको समझाने के लिए, ठीक है, इससे आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब अगर हमारे पास ईथेन आ गई है तो ईथेन में हमारे पास 2 जो है ना ये कार्बन के एटम शो हो रहे हैं, और बाकी इसके साथ जो है ना 4 जो है ना हाइड्रोजन के एटम अटैच हैं। तो ये एक जो है ना प्लेनर स्ट्रक्चर है, यानी फ्लैट प्लेन में है। तो इसमें हमारे पास जो है ना बॉन्ड एंगल होगा
अच्छा, तो अब हम जो है ना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो हमारे पास है एन ब्यूटेन की। और एन ब्यूटेन में जो है ना हमारे पास ये एक लीनियर चेन स्ट्रक्चर है। और इसमें जो है ना हमारे पास कार्बन एटम की जो है ना वो तादाद है 4। यानी ये जो ब्लैक में नज़र आ रहे हैं ये आपको कार्बन एटम नज़र आ रहे हैं, और ये जो वाइट वाले हैं ये आपको हाइड्रोजन एटम नज़र आ रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेट चेन आइसोमर है, और हम जो है ना ये एक जिगजैग पैटर्न में है, तो हम इसको जिगजैग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अच्छा, तो अब जो है ना एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यानी कि ये हमारे पास आइसोब्यूटेन है, और एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में एक चीज़ कॉमन है और एक चीज़ डिफरेंट है। यानी कॉमन चीज़ क्या है, इसका केमिकल फार्मूला सेम है। यानी इसका भी जो है ना C4 और H10 है। यानी कि हमारे पास कार्बन एटम 4 है और हाइड्रोजन एटम जो है 10 है। तो इनकी शेप में क्या डिफरेंस है। और ये एक हमारे पास लीनियर चेन स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। तो अब देखें हमारे पास जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसके साथ एक जो है ना कार्बन एटम जो है ना उसके ऊपर अटैच है, तो ये हमारे पास एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो बच्चों आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रक्चर एग्जाम्पल दिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो अब हम जो है ना इसके देख लेते हैं, इसको स्पेस फिल करके देख लेते हैं। तो ये स्पेस फिल करके कुछ इस तरह का हमें जो है ना नजर आएगा, ठीक है। तो अब हम एन ब्यूटेन को देखेंगे, तो एन ब्यूटेन हमारे पास स्ट्रेट चेन में नजर आ रहा है। तो अब हम जो है ना बेंजीन को देख लेते हैं। तो बेंजीन हमारे पास एक हेक्सागोनल रिंग है। The electrons are delocalized around the ring, often drawn as alternating double bond or a circle। अच्छा, तो हमारे पास alternating double bond है, जैसा कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड शो हो रहा है और साथ ही हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड शो हो रहा है। और अगर हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड है तो साथ ही डबल बॉन्ड शो होना चाहिए, और ये हमारे पास अल्टरनेटिव रिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ना डीलोकलाइज करते हैं इस रिंग के, ठीक, इस रिंग पे, ठीक है। तो इट इज़ परफेक्टली फ्लैट। ये फ्लैट है, देखिएगा ये बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये थी हमारे पास स्ट्रक्चर एग्जांपल। तो अब हम देखते हैं हमने जो है ना केमिस्ट्री की डेफिनेशन को जो है ना कम्प्लीटली रीड कर लिया, कम्प्लीटली अच्छे से ब्रेक डाउन करके पढ़ लिया। तो अब हम इसको जो है ना एक दफ़ा देख लेते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। अब हम जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। जैसा हमने जो है ना केमिस्ट्री की डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करके पढ़ा, हम इसको भी जो है ना ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। अच्छा, तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, इट आल्सो डील with the physical and chemical change in matter and the laws of principle which govern these changes। अच्छा, तो हमारे पास जो है ना हम आगे सबसे पहले आ गया, हम मैटर को देख लेते हैं, फिर हम जो है ना उसकी फिजिकल और केमिकल चेंज को देखेंगे, फिर हम प्रिंसिपल को देखेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले मैटर को देखते हैं। मैटर क्या है हमारे पास, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। यानी कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो, सिंपल हमारे पास जो है ना मैटर है। यानी एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी चीज जो मास रखती हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस यानी जगह घेरती है, उससे मैटर कहते हैं। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास जो है ना रॉक है, तो हम रॉक को टेस्ट करते हैं, तो रॉक ने हमें टेस्ट दिया, ये हमारे पास वजन भी रखती है और ये हमारे पास स्पेस भी घेरती है, तो हम इसे कहते हैं मैटर। अगर हम वाटर को देख लें, तो वाटर भी हमारे पास जब हमने टेस्ट किया तो इसका भी मैस आया और इसने भी स्पेस जो है ना घेरी, तो इसे हम कहते हैं मैटर। अगर हमने एयर को देखते हैं, एयर भी जो है ना हमारे पास वजन रखती है और जगह घेरती है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैटर। अगर हम जो है ना मैटर की प्रॉपर्टीज को देखें, स्टेट ऑफ मैटर को देखें, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सॉलिड पार्टिकल्स इसमें जो है ना क्लोजली पैक होते हैं, यानी फिक्स अरेंजमेंट होती है, ये मूव नहीं करते। लिक्विड में जो है ना हमारे पास पार्टिकल्स क्लोज होते हैं लेकिन मूव रैंडमली करते हैं, ठीक है। तो गैस पार्टिकल्स को देख लेते हैं, तो पार्टिकल्स आर वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर, इनका कोई ऑर्डर नहीं, ये अनऑर्डर जो है ना ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है प्लाज्मा में जो है ना एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से जो है ना पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, तो अब हम जो है ना नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने देख लिया मैटर को, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को देख लिया, अब हम देखेंगे फिजिकल चेंज क्या है। तो फिजिकल चेंज को देखने के लिए हम आते हैं। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है, सपोज करें हमारे पास वाटर है, हमने उसको फ्रीज कर दिया, जैसे हम वाटर को फ्रीज करें तो बर्फ़ बन जाता है, ठीक है। तो जब हम बर्फ़ को दोबारा हीट करें तो वो वापस अपनी हालत में आ जाता है, ठीक है। अब हम जो है ना इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखिए हमने इसको जो है ना फ्रीज किया, ये हमारे पास जो है ना
आइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये फिजिकल चेंज आ गई। जैसे ही हम इसको दोबारा हीट में कन्वर्ट करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। पहले भी वाटर था, हमने इसको फ्रीज किया, बर्फ बना, फिर हमने जो है ना इसको हीट कर दिया तो ये वापस ओरिजिनल अपने स्टेट में आ गया। तो अब हम देखते हैं इस पर केमिकल चेंज। तो हम जो है ना एक पेपर लेते हैं, हम उसको बर्न करते हैं। जैसे ही हमने पेपर को बर्न किया ये ऐश में कन्वर्ट हो गया, यानी ये रॉक में कन्वर्ट हो गया, ये एक न्यू सब्सटेंस बन गया। अगर हम इसको रिवर्स करने की कोशिश करें, जैसे हमने फिजिकल चेंज में किया, हमने फ्रीज किया, बर्फ बना, हमने फिर हीट किया, तो हमारे पास जो है ना वापस ओरिजिनल स्टेट मिल गई। तो इस केस में क्या होता है, हम इसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं तो ये इरिवर्सेबल है, यानी ऐश कैन नॉट टर्न बैक इनटू पेपर, ये दोबारा पेपर में नहीं बनेगा। दिस इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो इसी को हम जो है ना केमिकल चेंज कहते हैं। बिल्कुल ये रिवर्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया इट आल्सो डील विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन मैटर, मैटर में फिजिकल और केमिकल चेंज भी हमने देख लिया। तो हमारे पास वाटर भी जो है ना वो था, मैटर था यानी लिक्विड था, और हमारे पास पेपर भी जो है ना एक मैटर था यानी सॉलिड था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है ना देख लेते हैं इसके लॉज और प्रिंसिपल को। लॉज और प्रिंसिपल क्या कहते हैं। अच्छा, तो सपोज करें कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो लॉ के बगैर हो। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे कानून होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ यानी कि अगर हमने ये आयरन लिया हुआ है तो आयरन को जो है ना रस्ट कैसे लगता है, ये केमिस्ट्री के कानून होते हैं। तो अगर हम देख लें, एक्सपोज करते हैं हम ऑक्सीजन और वाटर का अटैक करवाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बनता है, रिजल्ट में हमारे पास रस्ट यानी आयरन रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। तो ये हमारे पास जो है ना ये आयरन को जंग लग गया। तो यह केमिस्ट्री के कानून बताते हैं कि किसी आयरन को जंग कैसे लगता है। तो ये हमारे पास जो है ना लॉ ऑफ ऑक्सीडेशन है, जब हम आयरन को रिएक्ट करते हैं विद एयर एंड ऑक्सीजन तो रस्ट होता है। ठीक है, यानी कि आयरन को जंग लग जाता है। तो ये था हमारे पास जो है ना केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।